नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश पर कहर बनकर टूटी कोरोना की महातबाही की। जी हां, पिछले 20 से 25 दिनों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इस कदर बदतर कि लगभग इस एक महीने में प्रदेश में डिमांड के हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई भी मुहैया नहीं कराई जा सकी है। इसका नतीजा ये है कि राजधानी लखनऊ, कानपुर ऐसे बड़े शहरों के अलावा अब मेरठ, बरेली, गोरखपुर जैसे जिलों से भी ऑक्सीजन की भयानक किल्लत की खबरें आ रही हैं। और सिर्फ यही खबरें नहीं, ये खबरें अपने साथ उन दम तोड़ती सांसों की खबरें भी लेकर के आती हैं जो ऑक्सीजन की कमी से जूझते हुए गुजर गए। या यूं कहें कि पूरा का पूरा स्वास्थ्य महकमा ही इस वक्त लचर हो चुका है। कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक से मुहैया नहीं करा पा रहा। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य व्यवस्था। जब हम बात स्वास्थ्य की करते हैं तो उसमें वो सारी सुविधाएं शामिल होती हैं जो एक मरीज को शुरुआती टेस्ट से लेकर के उसको अंतिम ऑक्सीजन या जीवन रक्षक दवाई मिलने तक शामिल होते हैं। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो मरीजों को टेस्ट के लिए लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट कितने दिनों बाद आ रही है और उसके बाद भी मरीजों को बेड मुहैया नहीं हो पा रहे। यहाँ पर इलाज में बड़ी लापरवाही इस कारण भी हो रही है क्योंकि तमाम अस्पतालों के बड़े संख्या में जो स्टाफ हैं, 30 से 35% डॉक्टर्स या फिर पैरामेडिकल स्टाफ खुद ही संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में मरीजों का बड़ी तादाद में अस्पतालों में पहुंचना, अस्पतालों का खचाखच भरा होना और दूसरी तरफ स्टाफ की कमी। अंदाजा लगाइए कि किस जीवन और मौत के बीच झूल रहे होंगे वो मरीज जो वहां पे सिर्फ इलाज के सहारे हैं। नतीजा इसका यही हो रहा है कि तमाम जगहों से, जिसमें बड़े शहर नहीं, छोटे जिले और अब गांव भी शामिल हैं, वहां से मौत की खबरें आ रही हैं। आलम इस कदर बिगड़ चुका है कि शमशान घाट के लिए नए प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं और वहां भी लाशों के अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग लग रही है। एक बड़ा तूफान जिसके लिए शायद हमने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी और अब हम उसी तूफान से गुजर रहे हैं। सर पर छत तो क्या तिरपाल तक नहीं है, ऐसी घड़ी आ चुकी है। चर्चा करेंगे इसी पर हम अपने रिपोर्टर्स, अपने संवाददाताओं से जमीनी हकीकत को जानेंगे कि किस तरह अस्पतालों में क्या क्या कमियां इस वक्त हो रही हैं कोविड पेशेंट्स के लिए भी, और दूसरी तरफ वो मरीज भी जो और किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं लेकिन कोविड के चलते उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, उनके इलाज में भी लापरवाही हो रही है। फिलहाल शुरुआत अपनी एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट से करते हैं जो दिखाती है कि धरातल की स्थिति क्या है। अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म, शमशान घाटों में लकड़ियां खत्म और संक्रमण से जूझते जूझते इंसानों की जिंदगियां खत्म। खत्म होने का एक दौर सा चल पड़ा है। कोरोना महामारी की पहली लहर से ज्यादा ये दूसरी लहर आफत लेकर आई है। एक एक सांस के लिए जंग है। ऑक्सीजन की भयानक किल्लत बनी हुई है। अस्पतालों में बेड नहीं है और अगर बेड मिल भी जाए तो मरीज को देखभाल के लिए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है क्योंकि इस महामारी ने उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे हालात में मरीज को क्या इलाज मिल पाएगा जब पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ही वेंटिलेटर पर चल रही हो। घंटों में उत्तर प्रदेश में 33,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए तो राजधानी लखनऊ में भी कोरोना वायरस का खतरा बरकरार है। संक्रमितों के आंकड़ों में उठापटक जारी है। मंगलवार को 4,437 नए रोगी पॉजिटिव पाए गए। डॉक्टरों के अनुसार लोहिया, पीजीआई, केजीएमयू, एरा, लोकबंधु समेत दूसरे अस्पतालों में बड़े पैमाने में आईसीयू, वेंटिलेटर और हाई डिपेंडेंसिव यूनिट में मरीज भर्ती किए गए हैं। 30% ऐसे मरीज हैं जो पहले से किसी न किसी गंभीर बीमारी की चपेट में हैं। जीवनदायिनी ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि मजबूर होकर अस्पतालों को अपने यहाँ नोटिस चस्पा करना पड़ रहा है।
कल लखनऊ के सिप्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हुई तो ऐसा ही नोटिस देखने को मिला, जिसमें लिखा गया, आप सबको सूचित किया जाता है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो जाने एवं सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की उपलब्धता न होने के कारण हमको भी कोविड के नए मरीजों की भर्ती करने में असक्षम है। मरीजों की असुविधा के लिए हमें कष्ट है। वहीं हॉस्पिटल के दूसरे गेट पर नोटिस चस्पा था कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। मरीजों के तीमानदारों से अनुरोध है कि अपने मरीजों को कहीं और ऑक्सीजन वाला हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। ये ऐसी भयावह स्थिति है जिसके बारे में सोचकर भी आप और हम अंदर तक हिल जाएं। उधर इस महामारी के बीच अस्पताल अव्यवस्था से भी जूझ रहे हैं। मरीज को भर्ती करने के लिए सीएमओ के जिस रेफरल लेटर सिस्टम को खत्म कर दिया है, उसे अस्पताल अब भी मांग रहे हैं। नजीत मरीज को सही वक्त पर इलाज नहीं मिल पा रहा है और उसके गुजर जाने के बाद आया ये लेटर सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। ऐसा ही हाल एम्बुलेंस और जीवन रक्षक दवाओं का भी है, जो मरीज के काम नहीं आ पा रही। मेडिकल स्टोर से गायब ये दवाएं कालाबाजारी में इतनी महंगी बिक रही हैं कि आम जनता की तो वहां तक पहुंच भी नहीं। इसके अलावा सबसे दुखदायक और भयानक दृश्य तो शमशान घाटों और कब्रिस्तानों का है। घाट किनारे इतनी चिताएं जल चुकी हैं कि अब लकड़ियों की कमी है। दूसरे शहरों और गाँव से लकड़ियाँ मंगवाई जा रही है। कोरोना महामारी की यह दो बीमार है। जिनके अपने बीमार हैं, उनके सामने मौत से जूझने का संकट, और जो डर से घर में है, उनके सामने रोजी रोटी का संकट, और इस संकट से पूरा प्रदेश झेल रहा है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो अस्पतालों में ऑक्सीजन की सख्त किल्लत, उससे ज्यादा किल्लत वहां पर बेड की, लोगों को भर्ती करने की। इस वक्त अस्पतालों की गलियों में लोग, गैलरियों में लोग किस तरह से मरीज बनकर पड़े हैं। तमाम स्ट्रेचर जिस पर मरीज पड़े हुए हैं, जा करके अलग अलग अस्पतालों की कोविड की स्थिति देखे तो मन अंदर तक कांप जाता है। क्या यही वेंटिलेटर्स और आईसीयू की व्यवस्था की थी हमने? उनकी तो छोड़िए, क्या हमने सामान्य बेडों की भी व्यवस्था की थी, जो जरूरत पड़ने पर अगर आबादी के 10% लोग भी अस्पतालों में भर्ती होते हैं तो क्या हम उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएंगे? पिछले कोविड की लहर में युद्ध स्तर पर तैयारियों की बात कही गई थी, महामारी से लड़ने की बात कही गई थी, उसके लिए बड़े बड़े बजट एलोकेट करने की बात कही गई थी। लेकिन सामने आ गया दूसरी लहर में कि कितना काम हो पाया। दूसरी लहर में जिस तरह से एक बड़ी तबाही हमने देखी, और अभी भी पिछले 20 से 25 दिन हो चुके हैं, लगातार राजधानी के जो संक्रमितों के आंकड़े हैं वो चरम पर ही हैं। आंकड़े भले ही 5,500 से 4,500 आ गए हों, लेकिन उनके हिसाब से सोचिए, जो मरीज सही इलाज ना करने पर उनका केस हल्के केस से सीरियस केस में तब्दील हो जाता है, और उसके बाद भी उन्हें इलाज नहीं मिल पाता, और वो किस तरह मौत के मुंह में चले जाते हैं। अपने संवाददाताओं से जमीनी हकीकत जानेंगे, धरातल की स्थिति को समझेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद शफी जुड़े हुए हैं। शफी, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे संवाददाता असरुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असरुल, बहुत स्वागत आपका। शफी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी, ऑक्सीजन की कमी सख्त देखी जा रही है बहुत सारे अस्पतालों में। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन और उसके जैसी अन्य दवाइयां हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, उनकी भयानक कमी देखी जा रही है। यहाँ की अगर शुरुआत से शुरुआत करें तो टेस्टिंग करने के लिए लोग जो जा रहे हैं, उनसे भी फ्री होने के बावजूद मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। यहाँ अव्यवस्था एक स्तर पे नहीं, अव्यवस्था हर स्तर पे देखी जा रही है। शफी, आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शफी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। तो हमारे संवाददाता असरुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असरुल के पास में जाना चाहूंगी। असरुल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? खराब आ रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। खराब आ रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा जी असरुल, अगर आप तक मेरी आवाज थोड़ी भी सही पहुंच रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे, कैसी स्थिति है वहां की? क्या ऑक्सीजन की सप्लाई अब कुछ सुधरी है? जो कल
हमें ये खबर मिली थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई कुछ ही घंटों की बची है, तो अब ऑक्सीजन की सप्लाई सिर्फ हॉस्पिटल में किस तरह की है? हमारे सहयोगी शफी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शफी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस वक्त स्थिति कैसी है वहां की? ऑक्सीजन मुहैया हो पा रही है? क्या मरीजों को कुछ भी परिस्थितियां सुधरी हैं इस वक्त? आवाज साफ नहीं आ रही ऐश्वर्या जी, आपकी बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रहा है। शफी, आप तक मेरी आवाज जी, तो एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच जो जमीनी हकीकत है वो आपको बता दें। लगातार उत्तर प्रदेश में जो कोविड के आंकड़े हैं वो 30 से 33 हजार के आसपास रह रहे हैं। नए नए संक्रमित मिल रहे हैं। जिस जगह पे कोई बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए थे, चाहे वो चुनाव वाली जगह हो, चाहे कोई और जहां पर मास गैदरिंग हुई है, वहां पर 6 से 7 दिनों में लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। तुम्हारे सहयोगी शफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर शफी का रुख करते हैं। शफी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? नहीं मैम, आप सवाल शफी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं ऐश्वर्या जी, आवाज आप आ रहा है जी, ठीक। दर्शकों, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे और जानेंगे किस तरह की परिस्थितियां हैं कोविड को लेकर के। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट। रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर,
सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट, रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। हम बात कर रहे हैं किस तरह कोरोना महामारी को लेकर के लगातार स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि मौतों का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को ऑक्सीजन जैसी मूलभूत चीज तक नहीं मिल पा रही है। हमारे सहयोगी शफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शफी, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? क्या ऑक्सीजन की किल्लत जो थी वो अब कुछ प्रतिशत भी सही हो पाई है, या अभी भी उतना ही है कि डिमांड ज्यादा है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम है? जी बिल्कुल ऐश्वर्या जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो कोविड पेशेंट हैं वो उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि कमी आ रही है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो जिस तरीके से लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार सीरियस कंडीशन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कितने लोग हैं वो घर में क्वारंटाइन है, घर में ही उन्होंने अपने आप को अभी रख रखा है ऑक्सीजन के भरोसे, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल पा रही है। और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो उनसे सीएमओ का लेटर मांगा जाता है, और सीएमओ का लेटर लेने के लिए अगर कोविड कमांड सेंटर जाते हैं तो सीएमओ सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, ना ही किसी को मुंह लगाते, ना ही उनका कोई भी अधिकारी किसी से बात करने को राजी होता है। तो हम ऐसे 2 लोगों को सिर्फ वहाँ पे लेटर मिल पाता है, और जब लेटर लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही कहा जाता है कि अब इस लेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेड नहीं है। तो जो पेशेंट के जो परिजन है वो लगातार इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, ना ही बेड मिल पाता है और ना ही ऑक्सीजन। अब अगर ऑक्सीजन की बात करें तो बोकारो से ऑक्सीजन मंगाया गया है लगभग 8 से 9 जो नहीं शफी, रोकना चाहूंगी आपको। शफी, हम रेफरल लेटर की अगर बात कर लें, शफी रेफरल लेटर इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी, क्या अभी भी लगभग सभी प्राइवेट हॉस्पिटल सीएमओ का रेफरल लेटर मांग रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सीएमओ का अगर इस बार संज्ञान आने के बाद तो सरकार ने जो सीएमओ लेटर की थी अनिवार्यता उसको खत्म कर दिया था, लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो वो लगातार मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि अगर जब परिजन हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर परिजन का लेटर लेके आइए। बात करते हैं कि सीएमओ का लेटर अब अनिवार्यता नहीं रहेगी, तो उनका कहना नहीं, बिना सीएमओ के हम भर्ती नहीं लेंगे, हमारे यहाँ बेड नहीं खाली है। और जब सीएमओ पे आ जाएगा तो कहा जाता है कि सीएमओ लेटर की अनिवार्यता खत्म होती है, तो यहाँ पर सीएमओ लेटर नहीं दिया जाएगा। तो जो उनके परिजन लगातार इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, अगर बेड खाली है तो प्राप्त नहीं हो पाता है, और अगर प्राप्त होता है तो जब तक जो मरीज है वहां तक पहुंचता है रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तो जिस तरीके से बदहाली उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सामने आ रही है लगातार ऑक्सीजन को लेकर। जी बिल्कुल, स्थितियां खराब हैं। शफी, लगातार आपसे समझ रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि वो मरीज जो कोविड नहीं किसी और गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, किसी मरीज को वो हार्ट पेशेंट है, किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, कोई डायबिटिक है, और भी तमाम परेशानियां होती हैं, उन मरीजों के साथ इलाज में भी क्या लापरवाही हो रही है कोविड की वजह से? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको ऐश्वर्या जी,
जो मरीज अभी कोविड पेशेंट नहीं है, इनको और भी गंभीर बीमारियां हैं, वो चाहे दिल के मरीज हो, चाहे शुगर के मरीज हो, चाहे हाई बीपी हो, या किसी को और भी परेशानी है, उन लोगों को काफी परेशानी आ रही है। क्योंकि जो प्राइवेट डॉक्टर है क्लिनिक पर देख रहे हैं, उनका कहना है कि सबसे पहले आप अपनी रिपोर्ट लेकर आइए कोविड